हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप लोग? यस बेटा, आवर टुडेज टॉपिक इज अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्राइटेड मसल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट में क्वेश्चन पक्का 101% इसमें से आएगा। और जब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप कॉन्ट्रैक्टाइल एक्शन जो है मसल का वो पढ़ पाएंगे, यानी कि हक्सले की थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो है उसका बेस जो है आपका दैट इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्राइटेड मसल्स। जब हम स्ट्राइटेड मसल्स की बात करते हैं तो दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि स्ट्राइटेड मसल्स मींस स्केलेटल मसल्स। तो आप सिर्फ किसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं? स्केलेटल मसल्स का। ओके, तो स्केलेटल मसल्स में ही क्या होते हैं, आपको लाइट और डार्क बैंड इस तरह से देखने को मिलते हैं, स्ट्राइशंस नजर आता है, इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, स्ट्राइटेड मसल्स। अब इन मसल्स का ओरिजिन, इस मसल्स का क्या, सभी मसल्स का ओरिजिन किससे होता है? मीजोडर्मल इन ओरिजिन। मीजोडर्मल इन ओरिजिन मींस ये सारे के सारे आपने जो ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर पढ़ी थी क्लासिफिकेशन में, एक्टो एंडो मीजोडर्म, तो मीजोडर्म क्या बना रहे हैं? मसल्स बना रहे हैं। अब उन मसल्स में आपकी स्केलेटल मसल्स को बनाने वाले सेल कौन से हैं? दैट इज द विच सेल्स, which is known as the myoblast cell। ये मायोब्लास्ट सेल कौन से हैं? जब आप एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर थे तब इन्हीं मायोब्लास्ट सेल ने क्या बनाई थी? स्ट्राइटेड मसल्स। तो हम मीजोडर्म से क्या बने? मायोब्लास्ट सेल्स। कौन सी कंडीशन में प्रेजेंट थे ये? एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। ठीक है, ये बनने के बाद ये आपस में क्या हुए? फ्यूज। सपोज करो दीज आर द विच सेल्स? मायोब्लास्ट सेल्स। तो मायोब्लास्ट सेल्स इस तरह आपस में क्या हो रहे थे? फ्यूज हो रहे थे। और फ्यूज होने के बाद इन्होंने क्या बनाया? मसल फाइबर। क्या बनाया उन्होंने? मायो फाइबर, यानी कि मसल फाइबर। और यही मसल फाइबर किसके अंदर प्रेजेंट है? आपके स्केलेटल सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। इसी के फ्यूजन की वजह से स्केलेटल मसल्स का मायो फाइबर कैसा होता है? सिंसाइटियम। सिंसाइटियम मींस मल्टी सेलुलर। कैसा है ये? मल्टी सेलुलर, क्योंकि ये किससे बने हैं? मायोफाइबर के फ्यूजन से बने हैं। तो मायोफाइबर फ्यूज हुआ और उसने क्या बना दिया? आगे जाके आपका स्केलेटल मसल। तो जब हम स्केलेटल मसल्स देखते हैं, ऑब्वियसली स्केलेटल है तो किसी ना किसी बोन के साथ में जरूर अटैच होगा। बोन का स्ट्रक्चर नॉर्मली हम इसी तरह से बनाते हैं। इस बोन से क्या अटैच्ड है? मसल्स। दिस इज, सपोज करो दिस वन इज द मसल। ये मसल्स के फाइबर से ये मसल के फाइबर आपको मालूम है कैसे अटैच होंगे बोन से? डायरेक्ट तो अटैच होते नहीं है। ये किससे अटैच होते हैं? टेंडन से। ये क्या है? टेंडन। टेंडन से आपका मसल्स जो है वो अटैच है। अब आप देखो, ये तो हो गया टेंडन। टेंडन ने हेल्प करी इस मसल्स को इस बोन के साथ में जुड़ने की। ये क्या है? स्केलेटल मसल्स। जब आपने इसका फाइबर को देखा, एक बंडल्स में प्रेजेंट है। जब आप इसका एक बंडल लेते हो, एक बंडल जिसके अंदर बहुत सारे मसल फाइबर प्रेजेंट है, इस तरह से आपने एक बंडल लिया है, तो मसल बंडल को आपने इसको जूम करके यहाँ पर लिया है, तो ये मसल बंडल क्या कहलाता है? मसल बंडल इज नोन एज फेसिकुलाई। फेसिकुलाई। अब यही जो फेसिकुलाई है, इसके अंदर बहुत सारे आपको क्या दिख रहे हैं? क्या है ये? These are nothing but the myofiber। तो मायोफाइबर क्या हुआ? मसल फाइबर। ये मायोसाइट ही है, मसल का सेल ही है। ये सेल कैसा है? फाइबर लाइक है, इसलिए आपने इसका नाम क्या रख दिया? मायोफाइबर। तो ये क्या हो गया? एक मायोफाइबर, क्योंकि ये ब्लंट होते हैं और ब्लंट होने के साथ साथ ब्रांच नहीं होंगे। इसी के अंदर आपको क्या नजर आता है? स्ट्राइशंस नजर आए। ये स्ट्राइशंस आपको कहां नजर आए? मायोफाइबर के अंदर नजर आए। यहीं पर ही मसल की यूनिट बनती है जिसको हम क्या कहते हैं? सार्कोमियर। ठीक है, उसको हम बाद में करेंगे। पहले आप देखिए, ये जो मायोफाइबर है इसके अंदर भी बहुत छोटे 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 अंदर की साइड में पूरी लेंथ में क्या प्रेजेंट होते हैं? मायोफिब्रिल। क्या प्रेजेंट होगा? मायोफिब्रिल। तो आपको ये हायरार्की आनी चाहिए। क्या है हायरार्की? यहां पर आपका क्या बना? स्केलेटल मसल, जिसको आपने क्या कहा?
फेसिकुलाई। फेसिकुलाई से आगे जाके क्या बनेगा, दैट इज मायो। इसके अंदर क्या थे, बहुत सारे मायोफाइबर। मायोफाइबर को आपने निकाला, जूम पे देखा, उसके अंदर आपको क्या मिले, बहुत सारे मायोफिब्रिल्स। अब ये जो मायोफिब्रिल्स है, ये मायोफाइबर के अंदर आपको मिलेगा। तो एक मसल फाइबर, यस बेटा, नाउ इट इज क्लियर दैट मसल बंडल इज नोन एज, मसल बंडल को हम क्या कहते हैं, फेसिकुलाई, ठीक है ना। मसल बंडल इज नोन एज फेसिकुलाई एंड दैट फेसिकुलाई कंटेन मायोफाइबर and that myofiber contain myofibril and that myofibril have dark A band and light I band. This myofibril is what? Sarcomere. Contains sarcomere. Contain sarcomere. Okay, and this consists of myofilament. Okay. अब आप देखिए, मसल बंडल क्या कहा, वेसिकुलाई, मायोफाइबर, मायोफिब्रिल दैट कंसिस्ट ऑफ मायोफिलामेंट। अब हम बात कर रहे हैं मायोफिब्रिल के सार्कोमियर की। सार्कोमियर आप जानते हैं, आप ये जो मसल फाइबर देख रहे हो, कौन सा वाला, ये हमने क्या लिया है, सिर्फ एक सिंगल मायोफिब्रिल। दिस इज व्हाट, मायोफिब्रिल। अब इस मायोफिब्रिल के अंदर, इस मायोफिब्रिल को जब आप देखते हो तो इसकी कवरिंग कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट दैट इज नोन एज द सार्कोलीमा। यहां पर ये जो कवरिंग हो रही है इसके ऊपर, ये हम क्या कहते हैं, सार्कोलीमा। ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सार्कोलीमा। आप ये ना समझे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होगी, प्लेन, ऐसा नहीं है। ये क्या करती है, अंदर की साइड में इन्वेजिनेट होती है ऐसे, और फिर क्या बनाएगी, एक स्ट्रक्चर बना रही है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस इज व्हाट, इट इन्वेजिनेट एंड फॉर्म अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। फर्दर इट इन्वेजिनेट एंड फॉर्म अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। Okay, further it invaginate and form tube like structure that is known as the T tubules. हम इसे क्या कहते हैं, T tubules. Same with here, यहां पर भी दूसरी साइड में भी आपको इस तरह से इन्वेजिनेशंस जो है नजर आएंगे, और इन्हीं इन्वेजिनेशंस को हम क्या कहते हैं, that is T tubules. और यही T tubules जो हैं बेसिकली क्या करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम को इसके अंदर ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन सार्कोमियर को प्रोवाइड करते हैं। तो टी ट्यूब्यूल बेसिकली क्या कर रहे हैं, कैल्शियम रिलीज करते हैं। ऑब्वियसली जब ये कैल्शियम रिलीज कर रहे हैं तो बाहर का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इनके अंदर भी आ सकता है, ठीक है ना भाई। बाहर जो फ्लूइड है वो इसके अंदर भी क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है। तो ये बाहर क्या हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड किसके अंदर आ गया है, इन पर्टिकुलर टी ट्यूब्यूल्स के अंदर आ गया है। अब आप इसे क्या कहोगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और ये वही फ्लूइड है जो कैल्शियम को लेके आएगा, और जब कैल्शियम को लेके आएगा तभी कॉन्ट्रैक्शन होगा। सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को मैं अंदर से ग्रीन कर लेती हूं ताकि आप उसको आइडेंटिफाई कर पाए। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज व्हाट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज सार्कोप्लाज्म हियर। अब आप इसको क्या कहोगे, सार्कोप्लाज्म। अब आप इसको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहेंगे, दे आर नोन एज sarcoplasm because they are present inside the muscles. So everything of the muscle is now changed into sarco, and this is what, sarcoplasm. तो अगर मैं कहूं सार्कोप्लाज्म क्या है, तो सार्कोप्लाज्म क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, नाउ अब आप देखिए, जब हम बात करते हैं किसकी, सार्कोमियर की, तो इनके अंदर न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, सिंसाइटियम कंडीशन होती है, ये हम जानते हैं, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस है,
ये हमेशा मोस्टली आपको कहां मिलेगा? पेरिफेरी के अंदर। ये जो राउंड सा आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है, ये वाला, ये आपको कहां मिलता है? पेरिफेरी के अंदर आपको क्या मिलेगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कभी भी सेंटर में प्रेजेंट नहीं रहेगा, यही इसकी इंपॉर्टेंस है। न्यूक्लियस आपको कहां नजर आ रहा है? पेरिफेरी में। सो न्यूक्लियस इज पेरिफेरली सिचुएटेड। तो ये पेरिफेरली क्या होंगी? बाहर की साइड में सिचुएटेड होगा। आपने इसका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टिट्यूब्यूल्स तो ये बना रहा है, लेकिन इसके बीच वाला जो सिस्टर्ना वाला पोर्शन होता है वो भी इन्हीं के टिट्यूब्यूल। मैं सिस्टर्ना भी बना सकती हूँ। कौन से पेन से बनाए इसको? सिस्टर्ना को, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही पार्ट है, ठीक है ना। जैसे इस तरह से क्या होगा? सिस्टर्ना पास में ही प्रेजेंट है। ये क्या है? सिस्टर्ना, ठीक है। अब आप देखिए, टी ट्यूब्यूल्स के पास में ही क्या प्रेजेंट होता है? सिस्टर्ना प्रेजेंट होता है। किसका? एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक छोटे से मसल फाइबर के अंदर क्या क्या है ये आप देखिए। अभी एनर्जी का एक सोर्स बाकी है, दैट इज नोन एज ग्लाइकोजन, ठीक है। यहां पर आपको ग्लाइकोजन की बंडल्स भी मिलेंगे, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को जब एनर्जी बनानी है तो वो उसी समय कहां से लेगा? ऑक्सीजन तो वो ले लेगा। किससे? इसके अंदर मायोग्लोबिन भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम उसको कौन कौन से कलर से बनाएं। तो हम ये बना लेते हैं, जो आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा है, दिस इज व्हाट? मायोग्लोबिन। क्या है ये ग्रीन कलर का? मायोग्लोबिन, ठीक है। तो आपको ये जो ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, दिस इज मायोग्लोबिन। दिस इज व्हाट? हीमोग्लोबिन ऑफ मसल। जो क्या करेगा? एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। उस समय एनर्जी जो बनाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, उसके लिए जो ऑक्सीजन वो प्रोवाइड करेगा, तो वो ऑक्सीजन कहां से लेगा? मायोग्लोबिन से, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन देता है किसको? ब्लड को। मसल को ऑक्सीजन कौन दे रहा है? मायोग्लोबिन। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन की जब नीड पड़ी तो उसने कहां से लिया? मायोग्लोबिन से। यहां पर हम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहेंगे, यहां पर हम उसको क्या कहेंगे? दैट इज द सार्कोप्लाज्म। अब इसका रिजर्व फूड क्या है? इसका रिजर्व फूड है, हम इसको बनाएंगे रेड कलर से, रिजर्व फूड को, ठीक है। ये रेड कलर दिख रहा है, इस रेड कलर से, ये रेड कलर दिख रहा है, ये रेड कलर दिख रहा है, ये इस रेड कलर को हम क्या कर देंगे? ऊपर से ग्रीन कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज व्हाट? रिजर्व फूड। ये इसका क्या है? रिजर्व फूड, ठीक है ना। तो कुछ पोर्शन इसका रिजर्व फूड का भी है। तो इसके अंदर आपको क्या मिल रहा है? रिजर्व फूड, दैट इज नोन एज ग्लाइकोजन। क्या है इसके अंदर? ये वाला रिजर्व फूड जो है, ये क्या है? ग्लाइकोजन। अब आपको ये मालूम है, जब इसको फूड बनाना हो, यानी कि एटीपी, मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। क्यों करती है? जस्ट बिकॉज ऑफ द कैल्शियम आयंस, ड्यू टू कैल्शियम, ठीक है ना। इस कैल्शियम की वजह से मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? एनर्जी मिलती है उसको कहां से? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है इसका? रिजर्व फूड। ग्लाइकोजन क्या है इसका? रिजर्व फूड। ग्लाइकोजन किससे ऐड होगा? ऑक्सीजन से। मायोग्लोबिन क्या प्रोवाइड करेगा? मायोग्लोबिन क्या प्रोवाइड करेगा? ऑक्सीजन टू मसल्स। ये स्पेशल सेल्स हैं जो इसी को क्या देंगे? ऑक्सीजन देंगे। अब ये जो ऑक्सीजन आई है मायोग्लोबिन की और इसका ग्लाइकोजन, ये दोनों मिलकर अब सार्कोप्लाज्म यानी कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द मसल क्या करेगा? ग्लाइकोजन लेगा और साथ में कौन लेगा? ऑक्सीजन लेगा। कहां से? मायोग्लोबिन से। और क्या बना देगा? ये क्या बना देगा? दैट इज एटीपी। और इस तरह से इस एटीपी की प्रेजेंस में आपकी मसल्स क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। तो सारी चीजें आपको किसके अंदर मिल रही है? एक छोटा सा मसल फाइबर का जो है बैंड आप देख रहे हैं, दैट इज नोन एज द मायोफिब्रिल। इसी के अंदर ये सब चीजें आपको किसमें मिली है? मायोफिब्रिल के अंदर।
इसलिए आपको इसकी हायरार्की बताई जा रही थी कि भाई इसकी हायरार्की क्या है। तो मायोफिब्रिल के अंदर बेसिकली ये सारे के सारे जितने भी आप देख रहे हो ये सब इंक्लूड होते हैं और वही आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी। ओके, अब हम लेंगे इसके अंदर नेक्स्ट ए बैंड एंड आई बैंड। क्या क्या डिफरेंसेस हैं ए बैंड और आई बैंड के अंदर। Okay, so Rutherford is the glycogen, mitochondria is the sarcoplasm, endoplasmic reticulum is known as the sarcoplasmic reticulum, and energy is formed through the Rutherford glycogen as well oxygen from the myoglobin to form ATP via sarcoplasm. Yes, beta. Yes, now the ultrastructure of the sarcomere. तो सबसे पहले हम ये ले रहे हैं मायोफिब्रिल। तो मायोफिब्रिल का जो डार्क और लाइट बैंड होगा इसके अंदर, इस पोर्शन को हम थोड़ा सा जूम करके ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन हम क्या कर रहे हैं, जूम करके। इस तरह से इसके अंदर डार्क बैंड है और लाइट बैंड दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। अब आपने ये जो पोर्शन जूम करा है इसको हम ध्यान से देखेंगे। इसके अंदर बेसिकली क्या है, आपको इस तरह से क्या नजर आती है, जेड लाइन। व्हाट इज दिस, दिस इज जेड लाइन, जेड। तो जेड लाइन से कौन जुड़ा हुआ होता है, एक्टिन। जेड लाइन से कौन जुड़ा हुआ है, एक्टिन। ओके, और ये आगे वाला जो दूसरा दो सार्कोमेर ले लेते हैं हम। ठीक है, जिससे हमको पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी। यस, सॉरी, यहां से ये तो आपके सामने क्या है, दो सार्कोमेर, 1 and 1। अब इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, ये क्या है, ये है मायोसिन। व्हाट इज दिस, दिस इज मायोसिन। ठीक है, तो ये है मायोसिन, और मायोसिन जो है वो कहां नजर आ रहा है आपको, बीच में बिल्कुल सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है मायोसिन। ध्यान दें, ये मायोसिन की जो पोजीशन है ये हमेशा क्या रहती है, सेंटर में ही रहती है, और यही जाके आगे जाके क्या बनाता है, डार्क बैंड। ओके, सॉरी, हाँ जी। अब आप देखो, ये रहा आपका एक्टिन। एक्टिन थोड़ा बहुत ओवरलैप करते हैं मायोसिन को, यहां पर भी ये ओवरलैप कर रहा है, यहां पर भी देखो ओवरलैप कर रहा है, और यहां पर भी ओवरलैपिंग चल रही है। अब ये तो हो गया आपकी जेड लाइन। दिस इज बेसिकली अ प्रोटीन विच सेपरेट्स द टू आई बैंड। ठीक है, जेड लाइन क्या है, प्रोटीन है। ओके, और दो जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, व्हाट, दैट इज नोन एज सार्कोमियर। इसी को आप क्या कहते हो, सार्कोमियर। जेड लाइन के बीच में जो आ रहा है पोर्शन, वही पोर्शन क्या कहला रहा है, इस जेड लाइन और इस जेड लाइन में, इस जेड लाइन और इस जेड लाइन में क्या कहलाएगा, दैट इज द सार्कोमियर। ये कंप्लीट पोर्शन क्या कहला रहा है, सार्कोमियर। ये जो है ये क्या है, मायोसिन, which is known as the thick protein and thick filament, and this is what, actin। है तो दोनों ही फिलामेंट और दोनों ही मायोफिलामेंट्स हैं, एक्टिन और मायोसिन, बट एक्टिन क्या होता है, थिन होता है, और मायोसिन क्या होता है, दैट वन इज द थिक। अब बिल्कुल इसके सेंटर में आपको एक लाइन नजर आएगी, दैट लाइन इज नोन एज एम लाइन। सेंटर की लाइन को आपने क्या कहा है, एम लाइन। यहां पर ये वाला पोर्शन जो सिर्फ और सिर्फ मायोसिन से बना हुआ है, ये वाला पोर्शन, ये जो मायोसिन से बना हुआ है, इसको आप क्या कहते हो, एच जोन। क्या कहते हैं हम इसको, एच जोन। ठीक है, एच जोन का मिड पॉइंट क्या है, दैट इज द एम लाइन। अब जहां से ये ओवरलैपिंग शुरू हुई है इसकी और इसकी, ये वाला पोर्शन, ये जो डार्क बैंड है जहां पर मायोसिन और एक्टिन दोनों मिल रहे हैं, जो ओवरलैपिंग, दिस वन इज व्हाट, ओवरलैपिंग जोन, दिस वन इज व्हाट, ओवरलैपिंग जोन। तो ओवरलैपिंग जोन, एच जोन, अगेन ओवरलैपिंग जोन, एंड द मिड एम लाइन,
that form a dark band। अब ये क्या बना रहा है, ये डार्क बैंड बना रहा है, जिसको आपने क्या कहा है, ए बैंड। ए बैंड का नेचर कैसा है, एन आइसोट्रॉपिक, मीन्स ये डार्क इन कलर है, इसमें वेरिएशंस आपको नजर आ रहे हैं, एक जैसा आपको नजर नहीं आएगा। अब दूसरे में आ जाओ, जहां पर ये नहीं टकरा रहा, ये वाला जो ओवरलैपिंग जोन के बाद वाला एरिया है, ये जिसके बीच में क्या आ रही है, जेड लाइन, तो ये वाला पोर्शन जो है ये क्या कहलाएगा, जो जेड लाइन और किसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में, ये वाली जो ओवरलैपिंग जोन है इसके साथ में, ये आ गई आपकी जेड लाइन, ये आपका आ गया ओवरलैपिंग जोन, ठीक है। इन दोनों के बीच का एरिया क्या कहलाता है, आई बैंड, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइट बैंड। तो बेसिकली अगर हम सार्कोमियर देखते हैं, सार्कोमियर इज द यूनिट ऑफ द मसल। सार्कोमियर क्या है, इधर लिख देते हैं हम इसको, व्हाट इज सार्कोमियर, सार्कोमियर इज यूनिट ऑफ, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल, structural and functional unit of muscle, structural and functional unit of muscle। सार्कोमियर किस किस से मिलके बनी हुई होती है, सार्कोमियर के अंदर क्या आया, हाफ आई प्लस ए प्लस हाफ आई, दैट मेक अ सार्कोमियर। तो मैं इसको ऐसा भी तो कर सकती हूँ, इस हाफ और इस हाफ को प्लस करके आई प्लस ए इक्वल्स टू सार्कोमियर। तो सार्कोमियर के अंदर आपको ए बैंड भी नजर आएगा और आई बैंड भी नजर आएंगे। तो टोटल जो है आपको जो विजिबल है, दैट वन इज द जेड एम एच ए आई। अब इस डार्क बैंड और लाइट बैंड के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा हम ले लेते हैं। एक ले लेते हैं हम लाइट बैंड, दूसरा हम ले लेंगे इसके अंदर डार्क बैंड। ओके, अब हम थोड़ा सा डिफरेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेते हैं। लाइट बैंड किससे बना हुआ है, लाइट बैंड जो है वो किससे बना हुआ है, आई बैंड का। लाइट बैंड इज नोन एज आई बैंड। सबसे पहली बात तो हम ये लिखेंगे, लाइट बैंड दैट इज आई बैंड, डार्क बैंड इज ए बैंड। ओके, आई बैंड बिल्कुल लाइट कलर का है, इसमें कोई भी आपको वेरिएशन या स्ट्राइशंस नहीं नजर आते, इसलिए आप इसको क्या कहते हैं, आइसोट्रॉफिक। तो आई बैंड कैसा हो गया, आइसोट्रॉफिक। लेकिन जब आप डार्क बैंड देखते हो तो आपको आधा पोर्शन जो ओवरलैपिंग वाला वो डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, तो आपको स्ट्राइशंस नजर आए, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज एन आइसोट्रॉफिक। ओके, हाँ जी। अब लाइट बैंड देखिए किससे बना हुआ, ये क्या है, एक्टिन। लाइट बैंड कंपोज्ड ऑफ एक्टिन मायोफिलामेंट, किससे बना हुआ है, एक्टिन मायोफिलामेंट। जबकि डार्क बैंड किससे बना हुआ है, मायोसिन भी है और थोड़ा थोड़ा ओवरलैपिंग रीजन तो है ही इसके अंदर, तो आई बैंड भी आ रहा है थोड़ा सा, सॉरी एक्टिन प्रोटीन भी आ रहा है। तो ए और क्या कहते हैं, एक्टिन प्लस मायोसिन दोनों ही प्रोटीन से बना हुआ होता है, दैट इज एक्टिन प्लस मायोसिन। अब आप देखिए लाइट बैंड जो है इसके बीच में कौन सी लाइन आ रही है, जेड लाइन। लाइट बैंड हैव मिड पॉइंट क्या है इसका, लाइट बैंड का, इसके अंदर मिड पॉइंट इज जेड लाइन। इसका मिड पॉइंट क्या है, डार्क का, एम लाइन। मिड पॉइंट इज एम लाइन। अभी एक और डिफरेंस है, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो किसकी शेप सेम रहेगी, दैट इज ऑफ ए बैंड। ए बैंड के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा, हमने उल्टा लिख दिया शायद से, नहीं सही है, मिड पॉइंट इज एम लाइन। अच्छा, किसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, इस वाले बीच वाले मायोसिन की पोजीशन कभी चेंज नहीं होती है।
इट मीन्स ए बैंड जो है वो क्या रहेगा, रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। प्लीज ध्यान रखना इस चीज को। डार्क बैंड और लाइट बैंड में आप ये ध्यान रखें, इसको मैं यहां लिख देती हूं, रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन के समय ये नहीं बदलेगा, लेकिन आई बैंड जो है आपका ये क्या कर जाएगा, पास में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इट डिक्रीज इन साइज ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज इन साइज ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे लाइट बैंड में और डार्क बैंड में। तो ये ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें से क्वेश्चन आता है, किस बैंड की जो है वो क्या हो जाएगी, शेप डिक्रीज होगी, तो आपको ध्यान होना चाहिए आई। डार्क बैंड की क्या रहेगी, रिमेन अनचेंज। तो ये आप उसका डिफरेंस यहाँ पर आ गया है। तो टोटल हमने 5 डिफरेंसेस जो है यहाँ पर करें। दिस वन इज द 4th डिफरेंस, 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल कितने डिफरेंसेस हुए हैं, 5। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन बनता है इसमें से। आई थिंक सो कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।